मैं ओडिशा राज्य के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर बोल रहा हूँ। मैं एकमात्र ऐसा मंदिर हूँ जहाँ भगवान कृष्ण और उनके भाई बलराम और उनकी बहन सुभद्रा की लकड़ी की मूर्तियाँ स्थापित है। मेरे यहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण विराजते हैं। मैं वही प्रसिद्ध मंदिर हूँ जहाँ की रथ यात्रा विश्व प्रसिद्ध है। ग्रंथों में मुझे धरती का वैकुंठ भी कहा गया है। आज आपके जीवन का सबसे बेहतरीन दिन होगा क्योंकि आप भगवान जगन्नाथ की मूर्तियां और उनके मंदिर के निर्माण की कथा सुनने वाले हैं और वो मैं खुद सुनाने वाला हूँ। और वीडियो के अंत में आपको मेरे यहाँ की ऐसी रोचक जानकारी दूंगा जिससे आप अचंभित हो जाएंगे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने ताड़ वृक्ष के पीछे छुपकर बाली का अंत किया था। जब बाली ने बिना कारण अपने अंत का कारण पूछा तो भगवान श्री राम बाली को यह आश्वासन देते हैं कि द्वापर युग में जब श्री कृष्ण का अवतार लूंगा तब वो एक बहेलिये के रूप में जन्म लेकर उनकी मृत्यु का कारण बनेगा। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार गांधारी के श्राप के कारण यदुवंशी आपस में ही लड़कर समाप्त हो जाते हैं। तब श्री कृष्ण एक पीपल के पेड़ के नीचे योग निद्रा में बैठ जाते हैं। तभी वहां से एक जरा नाम का पहेलिया गुजर रहा होता है जो भगवान के लाल चमकते तलवे को हिरण का मुख समझकर बाण चला देता है। जरा को जब ये पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि भगवान कृष्ण है तो उसे अपने किए पर बहुत दुख होता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, पूर्व जन्म में तुम वानर राज बाली थे और मैंने तुम्हारा अंत ताड़ वृक्ष के पीछे छुपकर किया था जो कि युद्ध भूमि के नियमों के विपरीत था। अतः तुम अपराध बोध से मुक्त हो जाओ। फिर जरा वहां से चला जाता है और कुछ समय बाद भगवान श्री कृष्ण अपना शरीर त्याग देते हैं। जब यह बात पांडवों को ज्ञात हुई तो वो सभी द्वारका आकर भगवान श्री कृष्ण के देह का अंतिम संस्कार करने लगे। उस अग्नि में शरीर तो जल जाता है परंतु भगवान श्री कृष्ण का हृदय नहीं जलता। ये देखकर पांडव हृदय को एक लट्ठे पर बांधकर समुद्र में प्रवाहित कर देते हैं जो बहते हुए पुरी के समुद्र तट पर पहुंच जाता है। उस समय मालवा राज्य के इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। वही राजा है जिन्होंने मेरा निर्माण करवाया है। ये राजा भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वो सदैव ही भगवान विष्णु के दर्शन की इच्छा रखते थे। एक रात भगवान विष्णु इंद्रद्युम्न राजा के स्वप्न में आकर दर्शन देते हैं। श्री विष्णु बोले, हे राजन, समुद्र तट पर तुम्हें एक लट्ठा मिलेगा जिसे लाकर भव्य मूर्ति का निर्माण करवाओ। राजा समुद्र तट पर एक तैरता हुआ लट्ठा दिखाई देता है। उसके साथ उन्हें एक कपड़े में बंधा हुआ हृदय भी दिखाई देता है। इंद्रद्युम्न के सेवक उस लट्ठे को अपनी राजधानी ले आते हैं। फिर राजा अपने राज्य के सभी कुशल कारीगरों को बुलाकर भगवान नील माधव की मूर्ति बनाने के लिए कहता है परंतु कोई भी कारीगर उस लट्ठे पर वार नहीं कर पा रहा था। उस लट्ठे से मूर्ति नहीं बना पा रहा था क्योंकि वो लट्ठा इतना मजबूत था कि उनके छेनी हथौड़े से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। फिर भगवान विश्वकर्मा जी एक शिल्पकार के रूप में आते हैं और कहते हैं, मैं उस लट्ठे से मूर्ति तैयार कर दूंगा लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं जिन्हें आपको मानना पड़ेगा। राजा कहते हैं, शिल्पी आपकी क्या शर्तें हैं? विश्वकर्मा जी कहते हैं, नील माधव की मूर्तियां मैं 21 दिनों में तैयार कर दूंगा लेकिन बंद कमरे में रहकर। परंतु उन 21 दिनों में यदि किसी ने मेरा कार्य में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न की, मैं मूर्तियों को उसी अवस्था में छोड़कर चला जाऊंगा। राजा कहता है, शिल्पी मुझे आपकी शर्तें मंजूर है, अतः आप तत्काल ही अपने कार्य को प्रारंभ करें। जिसके बाद भगवान विश्वकर्मा कक्ष का द्वार बंद कर लेते हैं और मूर्ति बनाने का कार्य शुरू कर देते हैं। शिल्पकार को मूर्ति निर्माण करते हुए 15 दिन हो चुके थे। इंद्रद्युम्न राजा की रानी जब उस कक्ष के आगे से गुजर रही थी तो उन्हें कोई आवाज सुनाई नहीं देती है।
जिससे परेशान होकर वो राजा के पास जाकर सब कुछ बताती है। रानी को लग रहा था कि शिल्पकार भूख प्यास में मर गया है, इसलिए राजा को कहकर शिल्पकार का दरवाजा खुलवाया। द्वार खुलते ही विश्वकर्मा जी लट्ठे के साथ बंधे हुए हृदय को मूर्ति में स्थापित कर देते हैं और फिर अंतर ध्यान हो जाते हैं और वह 3 अर्धनिर्मित मूर्तियां अपने पीछे छोड़ जाते हैं। इंद्रद्युम्न राजा को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ कि उन्हें भगवान विश्वकर्मा की आज्ञा नहीं मानी। इसी कारण भगवान जगन्नाथ के आधे हाथ और आधे पांव बने हुए हैं। राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान विष्णु की इच्छा मानकर मूर्तियों को स्थापित कर दिया, जो आज भगवान जगन्नाथ के नाम से प्रसिद्ध है। यह हृदय आज भी श्री कृष्ण की मूर्ति में धड़कता है। बस यही नहीं, मेरे यहाँ हर 12 साल में एक बार भगवान जगन्नाथ की नई मूर्ति स्थापित की जाती है और भगवान के हृदय को उस मूर्ति में स्थापित किया जाता है। इस दिन मेरे यहाँ मंदिर के किसी का भी प्रवेश मना है। पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। मंदिर के पंडित हाथों पर ग्लव्स पहन लेते हैं, आंखों पर पट्टियां बांध लेते हैं और पुरानी मूर्ति से हृदय को निकालकर नई मूर्ति में लगा देते हैं। अब मैं आपको मेरे वास्तुकला के बारे में बताता हूँ। मेरे यहाँ गुम्बद पर लगा ध्वज हवा के विपरीत ही लहराता है। मेरे यहाँ गुम्बद पर एक सुदर्शन चक्र है, जिसे आप किसी भी दिशा से देखिए आपको ऐसा लगेगा कि वो आपकी ओर देख रहा है। मेरे पास ही में समुद्र है, जिसकी लहरों की आवाज मेरे यहाँ सुनाई नहीं देती है। बस यही नहीं, मेरे यहाँ जगन्नाथ भगवान के लिए बनने वाला प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता और साथ ही साथ ना ही मेरे ऊपर से कोई प्लेन उड़ सकता है और ना ही कोई पक्षी बैठता है। जब मेरे यहाँ भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है, तब लाखों भक्त भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए आते हैं।